हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और आज की क्लासेस में हम पॉलिटी यानी संविधान सभा चैप्टर आप लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं और 2-3 दिन में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। सो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। मतलब ये शब्द किसने बोला था कि जो हमारा संविधान है, मतलब ब्रिटिश से अंग्रेज लोग से किसने ये शब्द बोला कि जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह शब्द किसने बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी ने ये शब्द बोला था 1922 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का अब गठन किया जाए, यह ब्रिटिश लोग से किसने यह मांग किया था, मतलब कौन यह बोला था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये शब्द आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बताने की कोशिश करिए। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, ये शब्द बताना है संविधान सभा का। औपचारिक मीन्स होता है ऑफिशियल तरीके से, यानी किसी की बात के यानी जो बात जो निकली है उसका कोई महत्व है, यानी जो बोल दिया वो होकर ही रहेगा, उसको मतलब इस तरीके से मान सकते हैं ऑफिशियल तरीके से यानी औपचारिक तरीके से। ठीक है, जिसकी बातों को वैल्यू होता है वो शब्द पूछ रहा है। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये शब्द आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ये शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन ए है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. राव और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। किसने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को। अब मूर्त रूप में से ही होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको मूर्त रूप बोलते हैं। तो किसने ये चीज़ मतलब संविधान सभा को ये रूप किसने प्रदान किया, ये शब्द पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, यह शब्द बताना है आप लोग को। जो हमारा कांग्रेस था उन्होंने मतलब संविधान सभा का मांग कब किया था, किस सन में किया था, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। 1936 ईस्वी में हमारे कांग्रेस जो था वो क्या किया, संविधान सभा का मांग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वही मांग की किसने मांग किया था, ये शब्द आप लोग को बताना 1938 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। आप लोगों को मैं सरल शब्दों में इसको बता दूं इस क्वेश्चन को। तो 1942 में हमारे भारतीय अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, यह मांग कर रहे थे कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। तो उसी टाइम 1942 में उसी टाइम अंग्रेज ने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, तुम लोग को एक संविधान दिया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद दिया जाएगा। उस समय विश्व युद्ध हो रहा था, युद्ध के बाद दिया जाएगा, मतलब कि संविधान का निर्माण युद्ध के बाद होगा। अंग्रेज ने ये बात स्वीकार किया था, बट कौन से उस समय कौन सा योजना था, किस योजना के तहत ये बात बोला था, तो क्रिप्स योजना के तहत ये बात शब्द बोला गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 कह लो या 8 कह लो, कुछ भी कह लो, कहने से मतलब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम सबसे पहले 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये क्वेश्चन बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किसने किया था, तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे साथ प्रैक्टिस आप लोग भी कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठन करने के आधार क्या था। जो भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। 4 ऑप्शन आप लोग को सामने है, इसमें करेक्ट आंसर देने की मतलब कि प्रयास करिए, यही मेरा बोलने का औचित्य था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान योजना, इसको योजना भी बोल सकते हैं, 1946 ईस्वी में। ओके, इसी के तहत हम लोग को संविधान मिला है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार पर गठित की गई, ये शब्द बताना है। जो कि अभी ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी पढ़ के आ रहे हैं, ये जस्ट 9 क्वेश्चन वही था। तो इसका जो राइट आंसर है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है। हम लोग को संविधान प्यारा सा मिला है, जो कि आज हम लोग का देश बहुत ही अच्छा से चल रहा है इसी के तहत। ठीक है, ऐसे कई सारी योजनाएं आया था जहाँ पे कोई ना कोई बहाना बना लिए थे अंग्रेज, लेकिन संविधान देने का स्वीकार नहीं किया था। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम लोग को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और हम लोग को मिला भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई है? वही बताना है जो हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ के अभी आ रहे हैं कि 1936 में क्या किए थे, अंग्रेजों ने संविधान सभा का मांग किया था, यानी गठन किया था। तो वहीं पूछ रहा है कहाँ पे किया था, किस स्थान पे किया था। अधिवेशन मीन्स होता है बैठक। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, फैजपुर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आप लोग को जैसे पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम लोग को संविधान मिला था, तो वहीं पूछ रहा है कि उसमें संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। देखिए, सदस्य से ही तो संविधान सभा का मतलब कि हर चीज़ का व्यवस्थित तरीके से किया गया। संविधान सभा में आज भी बहुत सारे सदस्य हैं, तो वही पूछ रहा है कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य थे उस टाइम। आप लोग बताने का प्रयास करें, जो कि आप लोग के सामने साफ शब्दों में क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है कि इसका कोई भी औचित्य नहीं, इसका भी कोई नहीं है, इसका भी नहीं, कोई औचित्य ही नहीं इसका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 389। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, आप लोग को पता है। ऑप्शन बी है, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, जो कि आप लोग को पता है। ऑप्शन सी है, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, और इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी सब सही है, तो इसमें तो उपयुक्त सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जो कि इसका राइट आंसर बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसका आंसर जानते भी हैं, तो आप लोग बताने का इसका प्रयास करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, कांग्रेस जो थे, प्रांत में क्या होता है उस टाइम, प्रांत, राज्य को प्रांत बोला जाता था। ठीक है, तो सदस्य जो थे कौन सा सदस्य थे, कांग्रेस कितने प्रतिनिधि से चुनकर आए थे? 208 से। ओके, चलिए। सो एवरीवन, आज की क्लासेस यहीं तक है, और अभी आप लोग को मैं बता दूं कि अभी भी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है संविधान सभा का, अभी 2 क्लासेस और लगेंगे। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर आऊँ जस्ट आप लोग के पास पहुँच जाए। ठीक है।